नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खुलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आज के इस सेशन में आप रूबरू हो रहे हैं अपने परिचित दोस्त, मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों चलिए आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में एक बहुत बड़ा आजकल जो इशू बच्चों के बीच में बना हुआ है, एक वैकेंसी को लेकर के, उसी पे हम चर्चा करते हैं। कारण यह है कि इस इशू को लेकर के कई लड़कों ने हमें व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया था कि सर इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। जो MHA की गजट आई है उसको थोड़ा पढ़ करके डाउट को क्लियर कीजिए। तो इसी को देखते हुए हमने इस संदर्भ में एक वीडियो बनाने का प्रयास किया, जो कि आपके लिए काफ़ी सहायक, आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाली है। खासकर उन बच्चों के लिए जो कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपने भविष्य को करियर के रूप में सुरक्षित करने के लिए नए नए वैकेंसियों का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग की तो क्लास बेसिकली जो चलती है वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, बेसिकली वो तो यूपी पुलिस गवर्नमेंट जॉब के लिए चलती है। बट जब तक उसमें डिले हो रहा है या कुछ ऐसे इशू या कुछ ऐसे वैकेंसी जो आपके यूपी के अलावा भी इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग समय समय पर चर्चा करते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग आजकल जो चर्चा का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, और ये चर्चा का इशू रिजल्ट बनने का कुछ दिनों से कारण बन गया है। जब कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूचना एटमॉस्फेयर में तैरने लगी कि बहुत ही जल्दी SSC GD का, या ये कहा गया SSC GD न कह करके सरकार की तरफ से MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया, जिसको खुद अमित शाह जी ने, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके उसको रिप्लाई भी किया था। ये कहा गया था कि बहुत ही जल्दी CAPF की 1,29,000 वैकेंसी क्रिएट होकर बच्चों के बीच में आने वाली है। तो आज जो है ये CF आप लोग जानते ही हैं, जिसको हम लोग एक तरह से CRPF के नाम से जानते हैं। CRPF मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एंड CAPF मतलब आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो CRPF मतलब एक तरह से एक प्रॉपर CRPF पद हो जाता है, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इसमें बाकी और जो वैकेंसियां होती है CISF या BSF उसमें इसमें जुड़ता है। तो ये MHA की तरफ से ट्वीट करके कहा गया, गजट के माध्यम से भी कहा गया कि हम लोग है बहुत जल्दी CRPF की या CAPF की जो है 1,29,000, खासकर CRPF की कहेंगे 1,29,000 पद लेकर आ रहे हैं। तो ये बात इसलिए बनी दोस्तों कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो एग्जाम होते हैं CRPF CISF, ज़्यादातर क्या, लगभग 100% SSC GD के माध्यम से ही होते हैं। जो कि पिछला SSC GD का एग्जाम जो कि जनवरी-फरवरी में हेल्ड हुआ था, संपादित हुआ था, उसको आप लोग को पता ही है, फिजिकल बहुत जल्दी संभवतः 24 या 25 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और 10-15 दिन तक फिजिकल चलेगा। वो बात के इशू है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा का विषय इसलिए आ गया कि उसी से थोड़ा बहुत संबंधित है। तो दोस्तों जो मार्केट में बात आ गई कि बहुत जल्दी हम CAPF की 1,29,000 पद या लगभग 1,30,000 के आसपास पद लाने वाले हैं। तो बच्चों के बीच में कोचिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, एकाएक चर्चा का विषय बन गया। तो ये चर्चा का विषय बना जरूर होना भी चाहिए भाई। अपने आप में 1,30,000 के आसपास जो पद है बहुत ज़्यादा पद होता है। अगर हम लोग CAPF की दृष्टि से देखें, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के हिसाब से देखें, तो अगर वैकेंसी 1,29,000 आती है, तो बाकी जो BSF CISF की वैकेंसी को जोड़ दिया जाए तो लगभग 1,50,000 के आसपास बन जाएगी, जिसमें प्रॉपर पद इन्होंने 1,29,000 समथिंग, मतलब 30,000 से लगभग 50-57 पद कम है, इन्होंने CRPF को बताया था। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी वैकेंसी को स्टूडेंट्स देखे, यूट्यूबर देखे, कोचिंग वाले देखे, तो सीधी सी बात है हलचल मचना तो तय था, और हलचल मच भी रही है। हालांकि इस समय CRPF ट्रेडमेंट्स का नॉन टेक्निकल का फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जो संभवतः 25 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होंगे, और उसका आप लोग जानते हैं कि 1 से 13 जुलाई तक एग्जाम डेट दिया गया है। मतलब उसने वैकेंसी के साथ ही बहुत कुछ हद तक एग्जाम डेट का भी क्लियरिटी कर दी।
अब जो मैं ये बात बोल रहा हूँ इसका हम लोग जो इश्यू है उस पर भी मतलब है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर ली। दोस्तों जब 9000 कुछ जो है ट्रेड्समैन नॉन टेक्निकल की वैकेंसी चल रही है, बच्चे उसमें अपने सुविधा अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसी समय ये बात एकाएक तैरने लगना बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट होना भी चाहिए। जानते हैं कि हमारे यूपी में वैकेंसी को लेकर के बच्चे बहुत ही समय से 2 साल से 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली नहीं है। इंतजार की घड़ी जो है लग रहा है कि समाप्त ही नहीं होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक बहुत ही पुख्ता मतलब प्रमाणिक न्यूज आपको देना चाह रहा हूं। मैं इसके पहले देना भी चाह रहा था, लेकिन किसी कारण से नहीं दे पा रहा था। आज के इस मुद्दे के साथ ही आपको बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 2023 के नाम से आ रही है, वो निश्चित रूप से जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक निश्चित रूप से आ जाएगी, बशर्ते क्या अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हुआ तो। मतलब सरकार की तरफ से पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसी ही तैयारी की जा रही है। और मैं बताते भी चलूं कि आपका जो एजेंसी का चुनाव है ये अपने लास्ट फेज में चल रहा है। ये बहुत जल्दी एजेंसी के चुनाव के संबंध में क्लियरिटी आपको प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकती है। बहरहाल यही कहेंगे कि आप अपने तैयारी में, जैसा कि मैं बताता हूँ, हमेशा लगे रहो। हमारे जो कुछ मित्र स्टूडेंट्स हैं कमेंट के माध्यम से कोई एज रिलैक्सेशन को लेकर के, कोई एज के बाउंड्री पर होने पर और कोई तैयारी को लेकर के परेशान होते हुए कई बार हमारे पास कमेंट किए कि मैं सर बहुत परेशान हूँ, हमारे परेशानी को समाप्त कीजिए। तो बेटा आप लोगों की परेशानी तो तभी समाप्त होगी फाइनली रूप से जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन उसके पहले क्या किया जा सकता है, रियलिटी को आपको अवगत कराया जा सकता है। यही हम लोग कर सकते हैं या यही हम कर सकते हैं। और मैं यूट्यूब के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, जैसे भी हो, या फोन के माध्यम से आप लोग को जो जहां तक संभव हो सकता है वास्तविकता से आप लोग को रूबरी कराता रहता हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये ऐसा चैनल है जहां पर ना तो कोई फेक न्यूज दिया जाता है और नहीं तो अपने सब्सक्राइब और व्यूज बढ़ाने के लिए किसी तरह की गलत जानकारी दी जाती है। तो बहरहाल दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, जो हमारे दोस्त उम्मीद है कि जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो सीआरपीएफ का जो नॉन टेक्निकल पोस्ट आया है, ट्रेड्समैन का है, अपनी योग्यता के अनुसार निश्चित रूप से भरे होंगे। और जो मित्र हमारे अभी तक नहीं भरे हैं, कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट और सजेस्ट दोनों है कि तत्काल में उस फॉर्म को फिलअप कर ही दीजिए। कारण यह है कि पैटर्न लगभग सब 19-20 मिलकर के एक ही होता है। इससे आपको बेटा फायदा ये होगा कि मान लीजिए जून जुलाई में जब आपकी वैकेंसी आती है यूपीपी की, उस समय आप सीआरपीएफ की एग्जाम देकर के आसानी से निवृत्त हो जाएंगे और उससे आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अनुभव भी मिलेगा। तो मेरा आपका से रिक्वेस्ट और सजेस्ट दोनों है कि जो भी हमारे भाई मित्र बंधु अभी तक नॉन टेक्निकल ट्रेड्समैन का फॉर्म नहीं भरे, सीआरपीएफ का वैकेंसी भी ठीक है 9000 के आसपास है, शायद 9212 है, तो उसको फिलअप कर दीजिए। फिलहाल फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं, आप अपने सुविधा अनुसार बेहतर निर्णय ले लीजिएगा, क्योंकि सबका योग्यता, सबका निर्णय लेने की प्रक्रिया, सबका परिस्थिति अलग अलग होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट जरूर है, बट आप अपने सुविधा अनुसार बेहतर निर्णय जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने अपने बोर्ड पे लिख दिया है, एसएससी जीडी 2023-24। दोस्तों ये जो है वैकेंसी काफी चर्चा का विषय इसलिए रहा है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग इसी समय बताया जा रहा है कि 1,29,943 के आसपास इसमें पोस्ट है। कहने का मतलब लगभग 1,30,000 के आसपास, चूंकि पोस्ट बहुत बड़ा है और अच्छा पद है, इसलिए चर्चा का विषय बहुत ज्यादा बना हुआ है। दूसरी चीज दोस्तों, ये वैकेंसी की तो बात हो ही गई, इसके 2-3 और ऐसे पहलू हैं, खासकर ये 2 पहलू जो सेकंड और थर्ड नंबर पे है, इसकी वजह से ये थोड़ा चर्चित जरूर हो गया है। सेकंड है वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। इसका रीजन क्यों दिखा, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, इसको स्पष्ट तौर से जो एमएचए के साइट पर या एमएचए के गजट में कहीं नहीं कहा गया है, बट उसके जल्दीबाजी का या जल्दी होने का, वैकेंसी के जल्दी आने का रीजन ये बन गया कि थर्ड नंबर पे कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2024 एग्जाम डेट मतलब उसको दिखाया गया है।
इसमें जो आपका जो 1,29,000 या 1,30,000 जो पोस्ट है, इसका एग्जाम डेट MHA के बजट में कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2024 को दिखाया गया है। इसको लेकर के यूट्यूबर, कोचिंग संस्थान, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और जो बच्चे चाहे वो नए हो या सीनियर हो, उनके बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया है। और वो कंफ्यूजन एक है, लेकिन वो कई तरह के कंफ्यूजन या भ्रम को पैदा कर रही है। तो उसको हम लोग, चूंकि वीडियो बनाने का यही कारण है, तो हम लोग उसी पे चर्चा भी करते हैं। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा एक तरफ से एक तो बता दिया गया कि हम जो है SSC GD के थ्रू CRPF की 1,30,000 के आसपास वैकेंसी क्रिएट कर ली है, बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, उस बजट में एक बात और अहम रख दी गई, ये आपका 1 जनवरी 2024। दोस्तों, अब इसका संबंध कहां से है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें, इस पैटर्न में, इस गजट में एक एडिशनल गजट में जो मुख्य था वो जुड़ा हुआ था, वो था एग्जाम पैटर्न में बदलाव को लेकर के। और दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में बदलाव कुछ खास नहीं है, ये आप लोगों के लिए कुछ खास नहीं है। सॉरी, आप लोगों के लिए कुछ खास तो तब था जब पिछला SSC GD के एग्जाम 100 में वाले 100 क्वेश्चन को होता था, बाद में 80 क्वेश्चन को कर दिया गया और समय भी कुछ कम कर दिया गया। तो वो बदलाव आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा जानना जरूरी था, उससे रूबरू होना, उसके अनुसार अपने तैयारी को कंप्लीट करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, इसमें जो दोस्तों एग्जाम पैटर्न में जो एक बदलाव गया है, उससे आपको ज़्यादा परेशान या प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ये पैटर्न में बदलाव कुछ खास नहीं है दोस्तों। पैटर्न में बदलाव सिर्फ और सिर्फ यही है कि पहले आप लोग जो जानते हैं, और जो इंडिया के मैक्सिमम जो परीक्षाएं होती हैं 2 भाषाओं में होती हैं, वो आपका 2 भाषाओं से मतलब इंग्लिश और हिंदी वर्जन में रहता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि SSC GD का जो रिजल्ट होता है राज्यवार तैयार किया जाता है, उसी के आधार पर स्टेट्स और बच्चों की ये मांग होने लगी थी कि सब जब ये वैकेंसी राज्यवार तैयार की जाती है, मेरिट और सिलेक्शन राज्यवार होता है, तो क्यों नहीं इसका जो परीक्षा है लोकल रीजन में, लोकल स्तर पे, लोकल लैंग्वेज में भी कराया जाए। तो इसी पर MHA ने विचार किया और एक निर्णय लिया जाए कि बात सही है। तो उन्होंने क्या किया, जो अभी तक जो आपका एग्जाम केवल इंग्लिश और हिंदी मीडियम से होता था, मतलब इन 2 लैंग्वेज में ही एग्जाम पेपर बनते थे, अब उसको उसमें क्या किया गया कि 13 और लैंग्वेज जोड़ दिया गया, हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 और लोकल लैंग्वेज, राज्य के लैंग्वेज को, जिसमें असमिया, उड़िया, बंगाली, तमिल, मतलब ये सब जो भी कन्नड़ है, इसमें भी अब क्या होगा, एग्जाम पेपर जो है आपके इंग्लिश के साथ ही लोकल जो भाषा है, राज्य की जो भाषा है उसके अनुसार, मतलब वो भी बनेगी, इंग्लिश तो रहेगा ही, हिंदी के स्थान पर वहाँ की लोकल लैंग्वेज रहेगी। बस यही एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया जाए। ये आपका जो 4थे नंबर का जो इशू है, 4थे नंबर का आपका जो प्रॉब्लम है, यही है और कुछ नहीं है। अब देखिए, 4थे नंबर का जो आपका इशू और क्वेश्चन है, इसीलिए तीसरे नंबर के कंफ्यूजन को पैदा किया। अब तीसरे नंबर का कंफ्यूजन या तीसरे नंबर के प्रश्न की मुख्य इशू क्या रह गई, इस गजट में दोस्तों ये कहा गया कि ये जो लैंग्वेज है 13 और एडिशनल लैंग्वेज को जोड़ने की, इसमें ये कहा गया कि 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। कहना तो ये चाहिए था, यही सही भाषा है, लेकिन गजट में दोस्तों एक भ्रम पैदा करने वाली वाक्यांश दे दिया गया कि ये कहा गया कि जो परीक्षा, जो एग्जाम 1 जनवरी 2024 से होगा, उसमें ये जो है लागू होगा। निश्चित रूप से ये जो स्टेटमेंट है वाक्यांश भ्रम पैदा करने वाली है। अब होम मिनिस्ट्री की एक एरर कहा जाए, एक मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहा जाए या जो भी कहा जाए, हम ये नहीं कहेंगे कि इनकरेक्ट है, लेकिन इतना तो है कि कंफ्यूजन भ्रमित करने वाली है। अब इसका कारण जो भी रहा हो, मैं ये नहीं कर सकता कि किस स्तर से ये अशुद्धि है, लेकिन अशुद्धि तो साफ दिखता है। तो अब यहाँ देखा गया, उसमें कहा गया है कि ये जो 13 भाषाओं को जोड़ने का काम है, 1 जनवरी 2024 से जो एग्जाम होंगे, होने वाले हैं, उस पर लागू होगी या उसके लिए अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर एक सीधे नहीं कहा गया
कि ये जो 13 भाषा अलग से जोड़े गए हैं वो 1 जनवरी 2024 के बाद या 1 जनवरी 2024 से जो एग्जाम होंगे उन पर लागू हो गया। उन्होंने एग्जाम का कहा है कि जो 1 जनवरी 2024 से जो एग्जाम होगा उस पर लागू होगा। भ्रम फैलने का दोस्तों यही कारण है। तो दोस्तों अब जो है ये तो स्टेटमेंट गजट का हो गया, इसकी वास्तविकता क्या है थोड़ा हमने उस पर प्रयास किया, आप समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आप लोग एसएससी के बारे में जानते हैं कि एसएससी जो है स्टाफ सर्विस कमीशन साल भर में अपने 2 एग्जाम कैलेंडर निकालता है, सामान्यतः जून जुलाई और दिसंबर जुलाई में। उसमें अगले 6 महीने में उसको क्या क्या करना है, कौन सा एग्जाम कराना है, कौन सा गतिविधि फॉलो करना है, उसमें उसका उल्लेख होता है। तो दोस्तों चूंकि अप्रैल का मंथ चल ही रहा है, मई जून 2 महीने इंतजार कर लीजिए, कैलेंडर जब एसएससी का आएगा तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो है एग्जाम क्या वैकेंसी एसएससी जीडी 1,30,000 पद बहुत जल्दी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, 2 महीने के इंतजार के बाद क्लियरिटी आ जाएगी। अब ये है कि इस 2 महीने को अपने को कैसे सहेजे रखा जाए, इसको क्या पॉजिटिव लेकर के चला जाए। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट दिया गया है 1,29,000 के बारे में प्रधानमंत्री महोदय और जो है गृह मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया है उसमें पॉजिटिविटी ही देखी जानी चाहिए, एक सकारात्मकता का संदेश है और उस सकारात्मकता का संदेश हम लोगों में यही है कि कहीं ना कहीं 1,29,000 सीआरपीएफ के पद भरे जाने वाले हैं। चाहे वो चुनाव 2024 में चुनाव है उसको मानिए या जो भी मानिए, इसमें कहीं ना कहीं हमें सकारात्मकता दिखती है और वो सकारात्मकता 2 महीने के बाद क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों घबराने की कतई कोई जरूरत नहीं है, अपना जो समय है पढ़ाई में लगाइए। देखिए वैकेंसी भी आएगी तो ये जून जुलाई में तो वैकेंसी भरी नहीं जाएगी। आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी का जो वैकेंसी भरे जाने का सामान्यतः समय अक्टूबर नवंबर दिसंबर यही सब समय होता है और जनवरी फरवरी में अपना एग्जाम करा लेता है जैसा कि पिछले एग्जाम में हुआ है। तो दोस्तों अगर 1 जनवरी 2024 वाले स्टेटमेंट को शुद्ध भी माना जाए, अपने दृढ़ से व्याख्या किया जाए, अगर ये मान लिया जाए कि 1 जनवरी 2024 से एसएससी जीडी की जो वैकेंसी 2023-24 के नाम से आ रही है वो एग्जाम होगा, तभी भी आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत समय है। इसके अनुसार देखा जाए तो नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में फॉर्म फिलअप कराएंगे और 1 महीने का समय लेकर के अपना जो है 1 जनवरी से सीबीटी पेपर कराने लगेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो दूसरा इशू है इसी को तीसरे को लेकर के चर्चा की जा रही है। कहने का मतलब यही है कि जब इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से जो एग्जाम हो रही है उस पर लागू होगा, इसी के लेकर के एक दूसरे वाला जो इशू है या आपका क्वेश्चन है टॉपिक बन करके आया है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। देखिए इस पर दोस्तों मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है और ये रियलिटी है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी कि नहीं आएगी। अगर आने वाली है तो सीधी सी बात है सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में आ जाएगी, और नहीं आने वाली है तो निश्चित रूप से ये आगे तो आएगी ही, लेकिन ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। जैसा कि YouTube पे बहुत से चैनल वाले कह भी रहे हैं, व्यूज भी उनके अच्छे आ रहे हैं और लड़के पसंद भी कर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि ये डाउटफुल है, जब तक क्लियर नहीं होगा कि ये वैकेंसी क्रिएट हो गई है तब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ जिस दिन क्लियर हो गया उस दिन से निश्चित रूप से तब ये माना जाएगा कि अगले 5-6 महीने में ये रिक्रूटमेंट है शुरू हो जाएगी और रिक्रूटमेंट शुरू होने के 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद परीक्षा वगैरह होकर के सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगी। तो दोस्तों हमारे सेंस से वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, इसको मैं कुछ क्लियर नहीं करूंगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है और ये आपके जब जून जुलाई में आपका जो एग्जाम कैलेंडर एसएससी का आएगा उस समय क्लियर होगा। फिलहाल इसके भ्रम में आप न पड़िए, लेकिन सकारात्मक दृष्टि से सोचिए कि इतनी बातें हुई हैं तो कुछ न कुछ सकारात्मकता है और कुछ न कुछ सकारात्मकता का मतलब सरकार के पास इसमें सीआरपीएफ की लगभग 1,30,000 के आसपास जो पोस्ट है निश्चित रूप से खाली है। हालांकि ये भी आपको क्लियर कर दें कि ये भी जो वैकेंसी भरी जाएगी 1,30,000 एक बार में नहीं आएगी, ये भी वैकेंसी जो बहुत आएगी 50 से 60,000 एक बार में मैक्सिमम आएगी। मतलब ये रिक्रूटमेंट होना है जो 1,30,000 के आसपास वो कम से कम 2-3 फेज में तो होना ही है, ये तय है 2-3 साल में होना है। तो जो बहरहाल जो वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी नहीं है उसके बारे में हम लोग चर्चा क्यों ज़्यादा करें।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आप समझ लिए। 1 जनवरी 2024 जो एग्जाम डेट है उसका सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये समझ लिए होंगे। कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपके जो क्वेरी है, आपकी जिज्ञासा है, उसको शांत करें। वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, मैंने बता ही दिया कि ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। जब एग्जाम कैलेंडर आएगा एसएससी का उसी समय क्लियरिटी आएगी। और कुल पद 1,30,000 के आसपास है, जैसा कि आप जानते हैं। ये तो एमएचए की वेबसाइट पर भी दिखाया जा रहा है। खुद माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत अपना स्टेटमेंट देकर के काफी कुछ क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके लिए ये वैकेंसी आए, आपके लिए एक सुनहरा लेकर के अवसर आए। ये उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद कीजिए कि जरूर वैकेंसी आएगी भी। तब तक ज्यादा आप किसी तरह के अफवाह या भ्रम में न फैलिए। इसके लिए सबसे अच्छा यही हो सकता है कि आप जो एसएससी की है वेबसाइट है उसके समय समय पे विजिट करते रहिए, अपने आप में क्लियरिटी आएगी। देखिए यूट्यूब के विभिन्न जो चैनल होते हैं कुछ तो बहुत ऑथेंटिक हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑथेंटिक नहीं है। अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वो आपको थंबनेल पर ऐसा टॉपिक लिखेंगे कि आप उसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने तक बात कोई नहीं है। क्लिक करने से आपका तो कुछ नहीं जाता है, बट सामने वाले का कुछ लाभ हो जाता है। इसमें भी कोई गलती नहीं है। समस्या यहाँ पैदा होता है, गलती यहाँ होती है कि उसमें ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, उसमें ऐसे विचार रखे जाते हैं कि आप लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और फिर आप लोग मानसिक रूप से परेशान होने लगते हैं। समस्या यही भी होती है। तो मैं यूट्यूबर महोदय से भी, जितने हमारे यूट्यूबर भाई बहने हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी सूचना आप लोग जो है, चाहे थंबनेल की हो या इंटरनल सूचना हो, अंदर की सूचना हो, चाहे आप वीडियो में देते हैं, उसको पूरे प्रमाणित होने पर ही पेश किया जाए। अगर प्रमाणित नहीं है तो कृपया करके उसको आप चैनल में या थंबनेल में न डालें, और अगर डालें भी तो पूरा क्लियर कर दें। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ताकि हमारे जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी स्टूडेंट्स हैं, वो भ्रम में न पड़े। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका ये जो आपका सेशन है, चूंकि आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो बनाया गया है, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन, ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। हमने अपने तरफ से जहां तक संभव है पूरी ईमानदारी के साथ आपके जो भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास किया है। और जैसा कि मैंने बताया, इसके बावजूद भी कुछ क्लियरिटी नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यथासंभव हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है कमेंट है उसका यथाशीघ्र सही ऑथेंटिक उत्तर दिया जाए। तो दोस्तों सेशन की समाप्ति के पहले, जैसा कि हमारा समय सेशन समाप्त हो रहा है, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे रिक्वेस्ट के जिस हमारे मित्रों ने, दोस्तों ने, भाई बहनों ने मान लिया है, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, लोगों को इस चैनल की वास्तविकता के बारे में अपने मित्रों को बताइए। लेकिन जो हमारे मित्र भाई बहन हैं अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और किसी तरह के भ्रम की स्थिति में हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, आप अपने भ्रम को खत्म कर दीजिए और इस चैनल का ज़्यादा से लाभ उठाने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइए, ताकि एक चैनल भी ग्रो करे और आप लोगों का भी ग्रो हो। ये तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों से ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिले। तो दोस्तों आप लोग कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पूरे उमंग और उत्साह, जोश और खरोश के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। ये मत खोजिए कि वैकेंसी कौन सी आ रही है, कब आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, कब आएगी, इसके चक्कर में ना पड़िए। जो वैकेंसी आए उसके लिए अगर योग्य हैं तो आप उसमें फॉर्म निश्चित रूप से फिलअप कीजिए, और फॉर्म अगर फिलअप कर रहे हैं तो पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ एग्जाम देने जाइए, और एग्जाम डू और डाई के बेस पे जाइए कि ये मेरा जिंदगी का पहला और अंतिम एग्जाम है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही हम अपने सेशन को, वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। सबको जय हिंद। और इसी से संबंधित इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एज क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इस सब हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही लेकर आने के लिए। तब तक सबको जय हिंद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।